टीम इंडिया के कप्तान बन गए हैं श्रेयस अय्यर। अब आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे कि कैसे श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया। बीसीसीआई ने बड़ा फैसला किस सीरीज के लिए लिया है, लेकिन यहां पर श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इंडिया टीम की जो मेन सीनियर कमेटी, सिलेक्शन कमेटी है, उसने ये फैसला लिया है, श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है। पूरे स्क्वाड का यहां पर ऐलान हुआ है, लेकिन श्रेयस अय्यर जो कप्तान बने हैं, ये सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज यहां पर बन जाती है कि श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई है। आपको बता दें कि इंडिया ए के कप्तान बने हैं यहां पर श्रेयस अय्यर। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो इंडिया ए को मैचेस खेलने हैं, उसके लिए यहां पर श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है। पूरा स्क्वाड भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि उस श्रेयस अय्यर के अलावा यहां पर कौन कौन टीम में शामिल हुआ है। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी है, उसने इंडिया ए का स्क्वाड पिक किया है 2 मल्टी-डे मैचेस के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया को खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया ए का ये भारतीय दौरा रहने वाला है और अगर इन 2 मैचेस की डेट्स की मैं बात करूं तो 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच पहला मल्टी-डे मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ में, और जो दूसरा मुकाबला है वो 23 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक खेला जाएगा। ये जो सेकंड मल्टी-डे मैच है, ये भी यहां पर खेला जाएगा लखनऊ के मैदान पर ही। अगर मैं फटाफट से स्क्वाड की बात करूं तो श्रेयस अय्यर इसके लिए टीम इंडिया ए जो है उसके कप्तान रहने वाले हैं। इसके अलावा स्क्वाड में अभिमन्यु ईश्वरन है, एन जगदीशन का नाम वहां पर है, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल जो कि उप कप्तान भी हैं, यानी कि श्रेयस अय्यर कप्तान और ध्रुव जुरेल जो हैं वो उप कप्तान यहां पर रहने वाले हैं। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल हैं, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नीतीश कुमार रेड्डी का नाम यहां पर है, तनुष कोटियान यहां पर है, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, खलील अहमद, मानव सुथार और यश ठाकुर का नाम यहां पर इस स्क्वाड में आपको नजर आने वाला है। इंडिया ए के लिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो मैचेस होने हैं उसके लिए स्क्वाड का ऐलान जो है वो कर दिया है 16 सितंबर और इसके अलावा 23 सितंबर, ये 2 मल्टी-डे मैचेस खेले जाने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मल्टी-डे मैचेस के अलावा 3 अनऑफिशियल ओडीआई मैचेस भी यहां पर खेले जाएंगे, जो कि 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को खेले जाएंगे। जो अनऑफिशियल ओडीआई मैचेस हैं, वनडे मैचेस हैं ओडीआई के अनऑफिशियल, ये खेले जाएंगे कानपुर में। तो यहां पर पूरा मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये पूरा जो ऑस्ट्रेलिया ए का दौरा है ये रहने वाला है, जिसके लिए श्रेयस अय्यर को यहां पर टीम का कप्तान बनाया गया है, ध्रुव जुरेल को यहां पर उप कप्तानी दी गई है। एक बार फिर से अगर मैं स्क्वाड आपको बता दूं तो श्रेयस अय्यर कप्तान है, अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीशन, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल उप कप्तान है। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नीतीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियान, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, खलील अहमद, मानव सुथार और यश ठाकुर। इसके अलावा एक और चीज भी यहां पर कही गई है, केएल राहुल और मोहम्मद सिराज, ये दोनों जो खिलाड़ी हैं ये सेकंड मल्टी-डे मैच के लिए स्क्वाड में रिप्लेस करेंगे। यहां पर सेकंड जो मल्टी-डे मैच है 23 सितंबर से जो मुकाबला है उसके लिए केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को भी यहां पर स्क्वाड में जोड़ दिया जाएगा और 2 खिलाड़ियों को ये रिप्लेस कर देंगे। अब वो कौन से 2 खिलाड़ी होंगे इसके बारे में अभी तक यहां पर चर्चा नहीं की गई है, बताया नहीं गया है बीसीसीआई द्वारा ऑफिशियली। लेकिन जो दूसरा मल्टी-डे मैच होगा ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, उसमें इंडिया ए के लिए खेलते हुए नजर आने वाले हैं केएल राहुल और मोहम्मद सिराज भी। तो ये बड़ी अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। श्रेयस अय्यर को यहां पर कप्तान बनाया गया है। इससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि जब एशिया कप 2025 का स्क्वाड आया था, तब हर कोई ये चर्चा कर रहा था कि श्रेयस अय्यर का नाम इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एशिया कप जो कि T20 फॉर्मेट में खेला जाना है और T20 फॉर्मेट में पिछले कुछ समय में श्रेयस अय्यर ने कमाल का प्रदर्शन किया है। अगर आप उठाकर देखेंगे आईपीएल 2024 तो वहां पर वो केकेआर को चैंपियन बनाया उन्होंने अपनी कप्तानी में। 2025 आईपीएल की बात करें तो उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स फाइनल तक पहुंची है। तो सफर श्रेयस अय्यर का बहुत अच्छा रहा है पिछले 1-2 सालों में, लेकिन टीम इंडिया जो मेन टीम इंडिया है वहां से श्रेयस अय्यर का जो नाम है वो काफी लंबे समय से गायब दिखाई दे रहा है। कुछ डिसिप्लिन इश्यूज भी बताए जा रहे थे। बीसीसीआई ये कह रहा था कि शायद वो उन्हें कंसीडर नहीं कर रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए,
अब यहां पर एक तरीके से एक रास्ता, एक दरवाजा जरूर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है श्रेयस अय्यर के लिए कि वो इंडिया ए के मैचेस में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर आगे चलकर मेन स्क्वाड में यहां पर उनको जगह मिलने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।